तो हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसी बीमारी जो कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पीड़ा देती है, जिसे बोलते हैं विटलाइगो, सफ़ेद दाग बोलते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि ये कैसे होती है विटलाइगो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये फैल भी सकती है क्या, तो ये कैसे, मतलब क्या फैल सकती है। लाइक अगर मुझे सफ़ेद दाग है तो मैं आपको टच करूँगा तो आपको भी हो सकता है कुछ कैसे। बट हमारे समाज में ये है, अब किसी को सफ़ेद दाग है तो मतलब क्या हो, उसकी क्या शादी नहीं हो सकती। अगर शादी हो जाए तो क्या वो आगे बढ़ेगा, या उसकी वाइफ को या बच्चों को ऐसा हो सकता है। अब क्या इलाज के बारे में अगर देखा जाए थोड़ा सा, क्या इलाज संभव है। अगर संभव है तो कौन कौन से ट्रीटमेंट है, या फिर जिसको कर करके लाइक कोई इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे या टैबलेट खानी पड़ेगी, या कोई सर्जरी ऐसी होती है छोटी सी जिसको करा करके वो ठीक हो। जब मैंने काफी बार देखा लाइक छोटे छोटे पैच होते हैं, लोग सर्जरी कर देते हैं वहाँ पे और वो काफी हद तक ठीक हो जाता है आपका। तो क्या मतलब इसमें। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और हॉट सुमित। तो आज वेलकम है आपका ट्रांसफॉर्म विद सुमित के अंदर। तो आज हम लेके आए हैं आपके साथ एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपके स्किन और हेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का हम देने वाले हैं जवाब, और करेंगे सारी मिथ का एक के बाद एक सारा समाधान। सारे मिथ बस्ट होने वाले हैं और हम मिलाएंगे आपको एक से बढ़कर एक फेमस पर्सनैलिटी के साथ। तो आज हम आए हैं झांसी के अंदर, हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप वर्मा जी। आज हम जानते हैं इन शॉर्ट में कि उनकी जर्नी कैसे रहेगी, कैसे वो एक स्किन स्पेशलिस्ट बन चुके हैं आज की डेट में। नमस्कार व्यूअर्स को, थैंक यू सुमित इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप वर्मा है। मैं झांसी में एज अ स्किन स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर्स से। जर्नी की बात करें तो मैंने अपना MBBS झांसी से ही किया है 2008 से 14 के बीच में। इसके बाद मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से अपना MD मैंने कंप्लीट किया 2015 से 18 के बीच में। फिर कुछ समय मैं सीनियर रेजिडेंट रहा आगरा और झांसी में। फिर मैंने अपना यहाँ पे दिव्यदीप स्किन लेज़र और हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के नाम से अपना यहाँ पे सेंटर शुरू किया है लास्ट 2 ईयर से। एंड मैं सारे डिजीज़ जो कि स्किन, हेयर और नेल से संबंधित होते हैं उसका मैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पे पेशेंट्स को। और मैं इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड था, सुमित से बात भी हुई थी, तो एक अच्छी सीरीज़ है। एंड थैंक यू। कुछ टॉपिक्स पे इनको जैसे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, कॉमन कंफ्यूजिंग डिजीजेस कि उसका कोर्स क्या रहता है, उसका इलाज संभव है कि नहीं, तो हम जानना चाहेंगे। सुमित बताइए किस चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं। जानने के लिए तो सर बहुत कुछ है जी, बट समय उतना नहीं है जी। तो हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसी बीमारी जो कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पीड़ा देती है, जिसे बोलते हैं विटलाइगो, सफ़ेद दाग बोलते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि ये कैसे होती है विटलाइगो। विटिलिगो बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। कई बार लोग सोचते हैं कि किसी चीज़ से कोई इन्फेक्शन हो गया, या बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि मछली, दूध या ऐसी चीज़ें ले ली और सफ़ेद दाग हो गया। तो ऐसा उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। अपने शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं रहती हैं जो रंग बनाती हैं, उनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं। कई कारणों से, जो कि मेनली अंदरूनी कारण होते हैं, उससे वो कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, और जहाँ पे वो कोशिका डैमेज होगी वहाँ पे सफ़ेद दाग आ जाएगा, और उसी बीमारी को हम विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो को हमें ल्यूकोडर्मा से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ल्यूकोडर्मा एक बड़ा टर्म है जिसमें विटिलिगो एक उसका पार्ट है। विटिलिगो एक बीमारी स्पेसिफिक है जिसमें अंदरूनी कारणों की वजह से सफ़ेद दाग आ जाता है, और ल्यूकोडर्मा में किसी भी कारण की वजह से कई बार चोट लग जाती है तो सफ़ेद स्पॉट आ गया, तो वो सारा कोई ल्यूकोडर्मा में इंक्लूड होता है ना। तो ये बीमारी बेसिकली अंदरूनी है। कई बार कुछ मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज का रोल ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने पीने का मैं बोलूँगा कि इसमें नहीं, खाने पीने का नहीं है। चलो ये तो बात हो गई सर कि कैसे होती है। क्या अब क्या होता है ना सर, हमारा एक, हम लोग इंडिया में रहते हैं जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी हो जाए, जैसे अभी कोविड हुआ था या कुछ भी हो जाए लाइक, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये फैल भी सकती है, क्या फैल सकती है। लाइक अगर मुझे सफ़ेद दाग है तो मैं आपको टच करूंगा तो आपको भी हो सकता है कुछ कैसे। ये बहुत कॉमन धारणा है कि ऐसे छूने से फैल जाएगी, या साथ में रहेंगे तो सफ़ेद दाग दूसरे को भी हो जाएगा। तो बेसिकली ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, मतलब ऐसे कोई छूने से नहीं फैलती है, क्योंकि इसमें कोई कीटाणु नहीं है। बीमारी वही फैलती है छूने से या वैसे जिसमें कोई कीटाणु है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है, तो वो किसी और को हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें कोई कीटाणु है ही नहीं, इस वजह से ये ऐसे छूने से कभी नहीं फैलती है। हालांकि क्योंकि कारण इसका ऑटोइम्यून है,
और इस वजह से ये फैमिली में ज़रूर, जैसे अगर किसी को विटिलिगो है तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने का जो रिस्क है वो 10 से 20% रहता है। ठीक है, तो ये तो सर समझ में आ गया, जैसे कि आप बता रहे हो 10-20% परसेंटेज होता है। बट अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि मिलता जुलता है, सिमिलर है थोड़ा सा, बट हमारे समाज में ये है, अब किसी को सफ़ेद दाग है तो मतलब क्या हो, उसकी क्या शादी नहीं हो सकती? अगर शादी हो जाए तो क्या वो आगे बढ़ेगा, या उसकी वाइफ को या बच्चों को ऐसा हो सकता है? क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है, एक मेरा फ्रेंड है ललित, उसको भी सफ़ेद दाग है। हाँ, वो लाइक 25 के अराउंड है, उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी रिश्ते ना उसको ये सोच करके कैंसिल हो गए कि भाई तो सफ़ेद दाग है, तो लाइक आगे हमारी लड़की को भी हो सकता है। लोगों को लाइक उतनी सोच समझ नहीं है, या मिथ है, क्या है, तो ये जानना चाहेंगे हम। जैसे सुमित मैंने बताया कि ये 10 से 20% चांस रखता है अगली जनरेशन में जाने का। ठीक है। तो वो क्योंकि पहले के समय में ऐसा देखा गया कि भाई बच्चे को भी हो गया, पेरेंट्स को था, इसलिए ये आजकल इतना स्टिग्मा हो गया है कि उससे शादी नहीं करनी, क्योंकि आगे भी सफेद दाग होगा ही होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आगे सफेद दाग हो, 80% ये चांस है कि सफेद दाग नहीं होगा। तो हमेशा हमें पॉजिटिव चीज देखना चाहिए, लेकिन अपना समाज में इतना सोशल स्टिग्मा है कि ये सब चीजें प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन क्या है कि अगर जो आपने वाइफ वाली बात बोली, तो वाइफ को तो नहीं होगा क्योंकि वो कंटेजियस नहीं है ना, हाँ, फैलता नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चे को होने का चांस है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो ऐसे कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, और दवाइयों से और भी ट्रीटमेंट ऑप्शन बड़े सारे अवेलेबल होते हैं जिससे इसका इलाज संभव है। तो ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि क्या हो गया और अब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट हो सकता है, वाइफ को नहीं होगा, बच्चों को हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब ये जानते हैं, ये सब तो हमने जान लिया, अब क्या इलाज के बारे में अगर देखा जाए थोड़ा सा, क्या इलाज संभव है? अगर संभव है तो कौन कौन से ट्रीटमेंट है, या फिर जिसको कर करके लाइक कोई इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, या टैबलेट खानी पड़ेगी, या कोई सर्जरी ऐसी होती है छोटी सी जिसको करा करके वो ठीक हो? जब मैंने काफी बार देखा लाइक छोटे छोटे पैच होते हैं, लोग सर्जरी कर देते हैं वहां पे और वो काफी हद तक ठीक हो जाता है आपका। तो क्या मतलब इसमें? बिल्कुल, इसमें एक्चुअली विटिलिगो के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है कि जब भी कहीं पे फ्रिक्शन होगा, मतलब चोट पहुंचेगी, रगड़ पड़ गई, तो वो निशान और वाइट हो जाएगा, लाइन के तौर में खिंच जाएगा अगर वहां पे चोट लगी तो इस वजह से सर्जरी शुरुआती स्टेजेस में तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर डिजीज स्टेबल है, स्टेबिलिटी का मतलब ये रहता है कि अगर कोई वाइट पैच है जो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है और वो एक ही जगह पे स्थिर है, 1 साल से ऊपर हो गया है, ऐसे विटिलिगो को हम स्टेबल विटिलिगो बोलते हैं। स्टेबल विटिलिगो में वो ऑप्शन ओपन हो जाता है कि हम सर्जरी के लिए पेशेंट्स को ले सकते हैं। अब सर्जरी अलग अलग तरह की होती है। सबसे कॉमन जो प्रोसीजर होता है वो पंच ग्राफ्टिंग कहते हैं, जिसमें चमड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेके दूसरी जगह पे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। जो इससे ज्यादा बेहतर और जो बड़े एरियाज को कवर करने के लिए होता है वो स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग होता है, जिसमें हमने स्किन का ग्राफ्ट जांग से लेके उससे कलर वाली जो कोशिकाएं रहती हैं, मेलानोसाइट्स, उनको अलग करके और दूसरी जगह पे जहाँ पे व्हाइट स्पॉट है वहां पे हम इम्प्लांट कर देते हैं। एक ऑप्शन इसमें एफयूई का भी है जो है कि हेयर ट्रांसप्लांट होता है, कि हम कोई ऐसे स्पेस जैसे जहाँ पे ऑलरेडी बाल है लेकिन एरिया व्हाइट हो गया है, वहां पे हम वो बाल वहां पे इम्प्लांट कर सकते हैं, जिससे क्या बालों की जड़ों पे भी रंग बनाने वाली कोशिकाएं होती है, उससे वो कलर वहां पे आ जाता है। बाकी दवाइयां बिल्कुल, जब डिजीज विटिलिगो अनस्टेबल है, मतलब शुरुआती स्टेजेस में जब तक वो स्टेबल नहीं हुआ है, तो अच्छा चांस रहता है कि वो दवाइयों से भी रिस्पॉन्ड करता है। तो उसमें कुछ लगाने की दवाइयां, लिमिटेड पैचेस में लगाने की दवाइयां, और अगर ज्यादा कंडीशन हो रही है तो कुछ खाने वाली मेडिसिन को भी हमें प्लान करना पड़ता है। प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ ट्रीटमेंट एकदम सेफ है। इसके अलावा लाइट थेरेपी, जो कि फोटोथेरेपी बोलते हैं, उसका भी अच्छा रोल है विटिलिगो में। थैंक यू सो मच सर, आपका इस बहुत मतलब मेरे हिसाब से ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि लाइक स्किन की कोई डिजीज है, लेकिन बहुत रोल प्ले करता है हमारे समाज के अंदर, तो उसके ऊपर अच्छे से डिटेल में बताने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि ये वीडियो ना बस अपने तक सीमित मत रखो। ऐसा नहीं है कि हो सकता है ये बीमारी आपको ना हो, चलो भाई देखी, डिटेल ले ली, नॉलेज बढ़ गई, स्किप कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके फैमिली में, रिश्तेदार में किसी को भी हो। तो जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज के अंदर आपको स्किन और हेयर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हम सभी टॉपिक्स पे कवर करने वाले हैं बहुत सारी अलग अलग पर्सनैलिटीज के साथ। जैसे कि आज हमने सबसे पहले आपको मिलवाया डॉक्टर कुलदीप के साथ, झांसी में काफी फेमस हैं और काफी लोग मतलब लाइक
नाम से आते हैं इनके, है ना, कि भाई हमें ये वाली प्रॉब्लम है तो कहाँ जाए, उनके पास जाए। जब हमने देखा, जाना, मित्र तो है ही सही, बट ऐसे हमने हमने भी कुछ अपने लेवल पे, हमारी टीम ने रिसर्च करी तो देखा तो काफी पेशेंट है जो मेडिकल से आते हैं इनके पास, दूर से, लाइक ग्वालियर हो गया और जो आसपास के शहर है वहां से आते हैं। तो यही है दोस्तों, अगर आपको भी कुछ और जानना चाहते हो, कुछ और भी प्रॉब्लम है, कौन सी वीडियो आनी चाहिए टॉपिक्स पे, तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिनको प्रॉब्लम है एटलीस्ट उनको तो कर ही दो, ताकि वो गलत गलत ट्रीटमेंट लेने से बच जाए, बिल्कुल। है ना। अगर तो कुछ और आप जानना चाहते हैं विटिलिगो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसकी जवाब देने की।